हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है जो इसका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये वीडियो रात के टाइम पे शूट किया जा रहा है ताकि आपको प्रॉपर वॉइस मिले। एक्चुअली माइक का इशू है तो वो आप नेग्लेक्ट कर दें, वो भी इशू कुछ दिनों में चले जाएगा। ओके, ये जो टॉपिक है क्लास 10 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। तो मैं इस तरीके से आपको कवर अप कर पाऊंगी कि आप तीनों ही क्लासेस में इसकी जो बेसिक नॉलेज है आपको प्रॉपरली मिल जाएगी और आपको आगे कोई भी क्लास में दोबारा सिर्फ एक बार चैप्टर रीड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, टॉपिक सिर्फ रीड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए ठीक है, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर मैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, कोई भी एक रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो अपना डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। क्या कर लेगी? डायरेक्शन को चेंज कर लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो क्या करेगी? अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। मतलब अपनी जो दिशा है, अगर मैं हिंदी में समझाऊं, अपना जो डायरेक्शन है, दिशा है, उसको क्या कर लेगी? वो चेंज कर लेगी। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, हल्का हल्का सा समझ में आएगा, धीरे धीरे आराम से देखिएगा। देखिए, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium। जहां पे भी आपको समझ में नहीं आता है वहीं पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन को देखकर डर मत जाना, ठीक है, समझा रही हूँ। देखिए, अब क्या बोला गया बेटा? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट। चेंज हो रहा है, किस चीज में चेंज हो रहा है? डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन में चेंज तो हो रहा है, लेकिन किस चीज के डायरेक्शन में? रे ऑफ लाइट के। देखो, हम रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं जो कि होता है मीडियम। अब आप बोलोगे कि मीडियम क्या होता है, तो मीडियम क्या है? सबसे पहले हम उस चीज की स्टडी कर लेते हैं। मीडियम बेसिकली बेटा हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला हो गया हमारा रेयर मीडियम और दूसरा हो गया हमारा डेंसर मीडियम। अब बोलोगे कि इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है, रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है? ओके, तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो रेयर मतलब होता है हल्का मीडियम। कैसा मीडियम? हल्का, जिसका ज्यादा वजन ना हो। और डेंसर वही जिसका ज्यादा वजन हो, जो कि हम बोलेंगे भारी मीडियम। ठीक है, अब हल्का भारी तो समझ में आ गया होगा। रेयर मतलब हल्का और डेंसर मतलब भारी। अब हल्का इन द सेंस एयर। एयर क्या होती है? रेयर मीडियम में आएगी। और यही अगर मैं भारी की बात करूं तो वाटर का क्या है? वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर, है ना। इफ विल चेक द वॉल्यूम, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वाटर का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू एयर का वॉल्यूम। तो हल्का मतलब एयर और डेंसर मतलब पानी, मतलब वाटर, जो कि भारी हो गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है मीडियम में। अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इतना उतार लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है बेटा रिफ्रैक्शन में कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब चेंज होगा? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास दो मीडियम है, ये हो गया हमारा मीडियम नंबर 1 और ये हो गया हमारा मीडियम नंबर 2। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपको समझाऊं तो क्या बोला गया है? अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो क्या कर देगी? अपना डायरेक्शन को चेंज कर देगी। कब चेंज करेगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना और उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाना। मतलब जाना कैसे है? देखो, जाना बिल्कुल सीधे है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मुड़ रही है।
कब मुड़ेगी? जब उसके मीडियम में चेंज आएगा। अब मीडियम क्या होगा अभी हमने बताया, रेयर मीडियम या फिर डेंसर मीडियम। अभी हम वो उसके 2 केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमिनन को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतना आ गया समझ में? जहाँ समझ में नहीं आया बेटा वीडियो को रोक लेना, कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ लेना। ओके, अब अगर हम बात करें केस नंबर 1, ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया केस नंबर 1। ये हमने मीडियम ले लिया, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे थोड़ा, है ना, ये सुंदर सा, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम। अब इसको नाम दे दो आप, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। ये हो गया हमारा मीडियम फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियम सेकेंड, ठीक है। अब मीडियम फर्स्ट मान के चलिए मैंने ले लिया है रेयर मीडियम। ये मेरा क्या हो गया? रेयर। रेयर मतलब मैंने क्या बोला था? हल्का मीडियम। मान के चलिए ऊपर वाला मतलब जो मीडियम 1 है वो एयर है, और ये वाला हमारा हो गया डेंसर मीडियम, माने कि भारी मीडियम, माने कि वाटर, ठीक है। अब मान के चलिए कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोचो सोचो, क्या बोलते हैं उसे? जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है, वेरी गुड, इंसिडेंट रे। जो भी रे ऑफ लाइट आ रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब देखिए बेटा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, मतलब फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इसको जानी कैसी चाहिए? बिल्कुल इस तरीके से सीधी जानी चाहिए, ठीक है। जो इसका पाथ है उस पर एकदम इसको सीधी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर में आ रही है, हल्के से भारी में आ रही है, तो क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। आया समझ में? टफ नहीं है। कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है? रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। जब भी हल्के से भारी मीडियम में आएगी तो ये क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद हमने क्या बोला था? यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा? एंगल आई। ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा? एंगल आर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस रे का नाम क्या दे देंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये हमने क्या नाम दे दिया? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद ये हमने क्या बता दिया? जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो वो चिपक जाएगी, मतलब टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो क्या हो जाएगा? उसका जो पाथ है, जानी इस डायरेक्शन में चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? क्योंकि भैया मीडियम क्या हुआ? चेंज हो गया। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी सीधी चली जाती है। समझ रहे हो ना? मीडियम चेंज हुआ है तभी ना ऐसे गई है। मीडियम चेंज नहीं होता तो बिल्कुल सीधी की सीधी चली जाती, लेकिन रेयर से डेंसर में जा रही है इसलिए वो क्या हो गई है? चिपक गई है। इतना आ गया। अब हम आ जाते हैं केस 2 पर। यहाँ पर आ जाओ केस 2 पर। अब हम सेम ले लेंगे, अच्छे से बनाना, है ना। ये हो गया हमारा, अगेन मीडियम हम ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियम फर्स्ट। अब हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा था? रेयर मीडियम था। अब हम यहाँ पे कौन सा मीडियम ले लेंगे? डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब भारी, मतलब वाटर, ठीक है। अब हम नीचे वाला क्या ले लेंगे? मीडियम नंबर सेकेंड, मतलब रेयर मीडियम। रेयर हमने क्या पढ़ा था? एयर, ठीक है। ये हो गया। अब सेम चीज होगी, कोई भी एक रे ऑफ लाइट आएगी, जो रे ऑफ लाइट आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया? मेंशन कर दिया इंसिडेंट रे, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अब इसको जाना किस डायरेक्शन में चाहिए? बिल्कुल इसको सीधी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अच्छे से बना दो ना। अरे ठीक है। अब इसको जाना कैसे चाहिए? बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मीडियम में चेंज हो रहा है, चेंज इन मीडियम, अगेन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यहाँ पर क्या था? रेयर से डेंसर में आई थी इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल चिपक गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल उल्टा, डेंसर से रेयर में जाएगी, मतलब भारी से
हल्के में तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब उधर दूर को हट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया समझ में? कोई भी एक रे ऑफ लाइट का आना, ठीक है, अगर मीडियम में चेंज हुआ है, अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो डेंसर से रेयर में गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देख लो, जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन ऐसी हो गई, बाहर साइड को निकल गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केस 2। ये जब डेंसर से रेयर में गया है। अब यहाँ पे आप बता दो, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, एंगल आई। ये कौन सा एंगल हो गया हमारा, एंगल आर। ठीक है, इसमें आप बता दो, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये क्या हो गई, हमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हट गई है। ये वाली रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सी रे ऑफ लाइट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। इतना आगे समझ में क्या बोला गया, रिफ्रैक्शन को जब भी कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, जब उसके मीडियम में चेंज होगा। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चिपक जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आया, छापो इसे फटाफट। उसके बाद हम इसके लॉज में आ जाते हैं। वैसे इसके लॉज भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। तो अगर पूछ लिया जाएगा तो आप सभी चीजें बताएंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ और रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। सुनिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्शन का पहला लॉ और रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है वो क्या रहेगा, सेम। हमने रिफ्लेक्शन का थोड़ा जाओ पीछे जाओ, रिवर्स जाओ, क्या पढ़ा था हमने कि जो इंसिडेंट रे है, ऐसा कुछ पढ़ा था, यहाँ से आती है ऐसी चली जाती है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है। यही पढ़ा था हमने, याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ रहा है ना। चलो छोड़ो, ये इसका पहला लॉ और रिफ्रैक्शन का पहला लॉ दोनों सेम होते हैं। अब क्या सेम होते हैं, देखिए, दी इंसिडेंट रे को नॉर्मल रे एंड दी, उसमें रिफ्लेक्टेड रे थी, क्यों? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था। इसमें क्या आएगी, रिफ्रैक्टेड रे। क्यों भैया? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, तीनों की तीनों सेम प्लेन पर ही लाई करती है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तीनों की तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है। अब जो दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। उन्होंने ये बोला है जो एंगल आई बन रहा है, जो एंगल साइन के थ्रू साइन आई बन रहा है, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन, ये लगा दिया हमने अपॉन। फिर से देखिएगा, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उन दोनों का रेशियो वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज याद रखनी है हमेशा, ये होता है सेकेंड लॉ। ठीक है, अब इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ, रेशियो दिख रहा है, अपॉन में दिख रहा है, द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है, साइन आई और साइन आर का, वो हम लिख देंगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और किसका रेशियो है, साइन आर का, टू द साइन ऑफ एंगल
ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये होता है हमारा सेकंड लॉ कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और पहला लॉ तो आपको पता ही है। चलो इसे छापो, ये टॉपिक खत्म हो गया अभी। इसके बाद हम आ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे पहले कर लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जल्दी जल्दी लिख लो। बहुत इजी है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, टेंशन में मत आ जाना। फटाफट इस चैप्टर को निपटाएंगे अपन जल्दी जल्दी, है ना, चैप्टर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए बहुत इजी है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल मतलब कहीं ना कहीं का लॉ होगा। रिवर्सिबिलिटी मतलब, रिवर्सिबिलिटी के वर्ड से समझ में क्या आ रहा है, रिवर्स हो रही होगी कोई भी चीज। रिवर्स मतलब कोई भी चीज वापस हो रही है ना, कोई भी चीज क्या हो रही होगी, वापस। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मतलब इस लॉ के हिसाब से, द रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है ना, द रे ऑफ लाइट गेट्स रिवर्स्ड, मतलब जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, ये हमने ले लिया मीडियम नंबर 1, ठीक है, चाहे आप रेयर मीडियम ले लो, चाहे आप डेंसर मीडियम ले लो, कुछ भी ले सकते हो, हमने पढ़ लिया है ना। रेयर से डेंसर में आएगी टुवर्ड्स, डेंसर से रेयर में आएगी अवे, तो डरना नहीं है। ये मीडियम सेकंड हो गया, मतलब डेंसर मीडियम, ठीक है। अब क्या बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है कि अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, पहले तो नॉर्मल बना देना, ठीक है, ये अगर हमारी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब अगर हमारी कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है, आने वाली रे को क्या बोलते हैं, रट लो एकदम, तो याद हो जाना चाहिए। जो रे ऑफ लाइट आ रही होती है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। मान के चल लो हमने ये मीडियम ले लिया, इसका नाम दे दो एस, एस डैश, ठीक है, ये रे का नाम दे दो ए, और यहाँ पर आ गई है ओ, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट करती हुई क्या हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम दे देंगे बी, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है और ये रिफ्रैक्ट करती हुई इस डायरेक्शन में चली गई, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनना, रिवर्सिबिलिटी, अब अगर मान के चलो यही वाली रे वापस आ रही है, ठीक है, यही वाली रे क्या हो रही है, वापस आ रही है, तो अब ये वाली रे कौन सी बन जाएगी, आ रही है मतलब इंसिडेंट रे। ये वाली रे का आना, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होती हुई इसी पाथ पर, जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पर वो दोबारा लौट जाएगी। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोला गया है, अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट आ रही है और वो रिफ्रैक्ट कर रही है, उसके बाद अगर वही रे ऑफ लाइट वापस, अगर हमने उसको रिवर्स कर दिया गया है, क्या कर दिया, अगर हमने उस रे ऑफ लाइट को रिवर्स कर दिया है, तो वो उसी सेम पाथ पर, वहीं जहां से आई है वहीं से वापस हो जाएगी, उसी सेम पाथ पर वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आइए समझ में, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर उसी रे ऑफ लाइट को अगर हम वापस कर देंगे तो वो उसी पाथ पर, सेम जहां से वो आई है वहीं से वो वापस हो जाएगी। इसे हमने बोला है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब इधर आ जाओ जरा। अब हम क्या बोल रहे हैं
कि अगर रे ऑफ लाइट आ रही है वन मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम। अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अभी हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिएगा ध्यान से, क्यों पढ़ा था वो देखिएगा। अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रही है, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो क्या हो जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो जाएगा। अगर मीडियम 1 से, मतलब फर्स्ट वाले मीडियम से सेकंड वाले मीडियम में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो ये क्या हो जाएगी, साइन आई अपॉन साइन आर। एक से दूसरे में आ रही है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये दे दो उसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हमने क्या बोला, इसको हमने रिवर्स कर दिया इसी डायरेक्शन में, तो अब क्या हो रहा है, मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा, मीडियम सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन का साइन आई। समझ में आ रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में साइन आई अपॉन साइन आर, और मीडियम सेकेंड से मीडियम 1 में साइन आर अपॉन साइन आई। ठीक है, मीडियम 2 से मीडियम फर्स्ट में, सेकेंड से फर्स्ट में क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन का साइन आई। ये दे दो इक्वेशन नंबर 2। इतना आ गया, बस अब तो हो गया। अब कंबाइन दीज इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन कर दो। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ ले लो, क्या आ जाएगा बताओ, मीडियम 1 मीडियम 2 इंटू सेकेंड से मीडियम फर्स्ट में गई है, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, ठीक है, साइन आर अपॉन साइन आई ले लिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले का। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल। अब देखो क्या बचा है बेटा, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, ये कट गया, क्या आया हमारे पास 1। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पर काय में है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इतना तो आता ही होगा, सोच रहे होगे हाँ आता ही है भैया, इतना मत बताओ। 2 म्यू 1, यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब 1 म्यू 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 म्यू 1। अगर कोई भी एक मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है, तो अगर हम उसको रिवर्स कर देंगे, अगर हम उसको उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, उसी जिस डायरेक्शन में वो आई थी उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी। ओके, इसे आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फर्दर अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं। अगर कोई